नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल? मजे में? अपन पढ़ रहे थे समय, चाल और दूरी। अपने क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग 13 से 14। आज 14 से शुरू करना है। आप बस ये क्वेश्चन सीरीज वाइज देखते जाइए, आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत मस्त हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप समझते चले जाओगे क्या क्या प्रॉब्लम कैसी कैसी आती है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पहले देखिए कैसा क्या लग रहा है, आपको जरूर मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है आपको की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप पुराने वीडियो में अपने 13 तक हो गए थे, लास्ट वीडियो तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो ट्रेन, क्वेश्चन है, दो ट्रेन बेंगलुरु और चेन्नई से 8 बजे सुबह 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यदि वे एक दूसरे को 10 बजे मिलती हैं तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 220 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 320 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 420 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका कितना, 460 किलोमीटर। दो ट्रेन बेंगलुरु और चेन्नई से 8 बजे सुबह, अच्छा एक जगह बना लो बेंगलुरु और एक जगह बना लो चेन्नई। ये वाली स्पीड से आ रही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वाली ट्रेन, और ये वाली ट्रेन कितने से आ रही है, 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रही है। अच्छा, ये सुबह 8 बजे चलती है, मतलब ये वाली ट्रेन यहाँ से कितनी बजे चलना शुरू हो रही है, बेंगलुरु से 8 बजे। ये यहाँ से 8 बजे शुरू हुई और ये वाली ट्रेन भी कितनी बजे शुरू हो रही है, 8 बजे। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है हमको कि ये ट्रेन है कितनी बजे, 10 बजे मिल रही है। तो 10 बजे किसी टाइम पे यहाँ पे मिलेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगी, जिसकी कम होगी वो कम ट्रेवल करेगी और किसी एक बिंदु पर मिलने वाली है। अच्छा, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि दोनों ट्रेन इन दोनों के बीच की, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, 220, 320, 420 और 460 किलोमीटर। चलिए जी, बड़ा सिंपल सा तरीका। समय के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ था, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड। ध्यान से समझिए, मार्कर चेंज करें। देखिए 8 बजे दोनों ट्रेन निकल रही है लेकिन 10 बजे मिल रही है, मतलब मिल कितनी बजे रही है, 2 घंटे बाद। तो समय हमारा कितना हो गया, 2 आवर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो नहीं पता अपन को, तो मोर डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, डी, जो कि अपने को निकालना है। अच्छा, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है। अच्छा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगे, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों की स्पीड हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। आपको पुराने वाले वीडियो में पहले भी बता दिया गया कि अगर इस दोनों ट्रेन एक ही साइड में चल रही हैं तो उन दोनों की स्पीड हमेशा माइनस होती है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 72 प्लस में 88, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको दूरी निकालनी है तो बस अब क्या बचा है, सिंपल सा सॉल्व करना है। 72 और 88 कितना हो गया, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगे 1, 8 और 7 15 और 1 16, ये हो गया 160 किलोमीटर पर आवर इंटू में, इसमें 2 घंटे का इंटू हो गया 2 आवर्स। तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई, टोटल दूरी आ गई, आवर से आवर कैंसर, 160 में 2 का जैसे इंटू करोगे तो कितना हो गया, 320 किलोमीटर आपकी दोनों ट्रेन की, मतलब किसकी, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 320 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 15 ये कह रहा है ए और बी स्टेशन एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे की सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलती है। अच्छा, एक 7 बजे चल रही है और एक 8 बजे चल रही है और इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। तो वह किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। आपके ऑप्शन है ए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ए और बी स्टेशन एक दूसरे की सीध में, भैया ये लो बना दी, ए और ये रहा बी स्टेशन, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी है, 110
किलोमीटर। अच्छा, ये 110 किलोमीटर, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक की टोटल दूरी है 110 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना शुरू कर रही है। प्रातः 7 बजे चलना शुरू कर रही है, यहाँ से 7 बजे एक ट्रेन निकलती है यहाँ से। अच्छा, जिसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पी ट्रेन जा रही है यहाँ से, और यहाँ से 8 बजे एक ट्रेन यहाँ से निकलती है। अच्छा, 7 बजे के बाद 8 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकलेगी, 8 बजे निकल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। ये वाली क्यू ट्रेन की स्पीड है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो क्वेश्चन ने ये पूछा ये दोनों कितनी बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा जी, पहले ये समझिए, ये ट्रेन 7 बजे निकल रही है, ये ट्रेन 8 बजे। इसका मतलब कि जब ये ट्रेन 8 बजे शुरू होगी तो ये वाली ट्रेन 7 बजे वाली ट्रेन उस 1 घंटे में, 7 से 8 में 1 घंटा कुछ ना कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। तो 7 से 8 में ये ट्रेन कुछ ना कुछ, मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ तक आ गई होगी। तो इसने कुछ दूरी तय करी होगी ये वाली। अब ये दूरी कितनी तय करी ये हम पता कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्रेन 8 बजे यहाँ पहुँचेगी, 8 बजे यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा? 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो इस 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी? तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। अच्छा, चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसने 1 ही घंटा ट्रेवल किया यहाँ से, तो 1 का इंटू, तो इतनी देर में इसने कितनी दूरी तय कर ली? 20 किलोमीटर। तो 110 में से ये वाली ट्रेन सुबह 8 बजे तक 20 किलोमीटर चल चुकी थी। अब कितना बचा? 90 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है, क्योंकि 110 में से 20 तो चली गए। अब इन दोनों की दूरी, जब हमने समय को समान बना लिया, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 90 किलोमीटर। अच्छा, ये दोनों किस समय पे एक दूसरे से मिलेंगे? किस समय पे मिलेंगे? तो समय के लिए, है ना, एक दूसरे से मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड। वही क्वेश्चन है जो पहले किया था अपन ने। अच्छा जी, समय तो अपने को पता करना है। इन दोनों के बीच की दूरी 8 बजे के बाद, दोनों को 8 बजे के बाद कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन ध्यान से रखो, एक 7 बजे इधर से इधर जा रही है, इधर से, दोनों ट्रेन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो इन दोनों की स्पीड हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। तो 20 प्लस में 25, 20 प्लस में 25। अच्छा, ऊपर डिस्टेंस है तो 90 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और ये आवर कहाँ हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 90 बटे में 20 प्लस में 25, तो ये कितना हो गया? 45 आवर्स। तो आपका टाइम कितना आ गया? 45 दूनी 90, तो टाइम आपका आ जाएगा 2 घंटे आपको पूरा लगेगा। तो दोनों ट्रेनें 8 बजे के बाद 2 घंटे बाद, मतलब 10 बजे मिलेंगी। कितनी बजे मिलेंगी? 10 बजे। यहाँ से आपके क्वेश्चन सिर्फ इतने ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आप सुन लीजिए, कि पहली ट्रेन कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन से मिलेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा ट्रेन है कितनी बजे मिलेगी, जैसे 8 बजे के बाद ये कितनी बजे मिलेगी? 10 बजे। लेकिन 8 बजे के बाद कितना टाइम लिया उसने? तो 2 घंटे लिए, तो मिलेगी 10 बजे, और टाइम कितना लिया? तो 2 घंटे लिए। अच्छा, इसके अलावा तीसरा टाइप का इसी में क्वेश्चन ये बनता है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगी या बी से कितनी दूरी पे मिलेगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा था कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 2 घंटे बाद, या तो 8 बजे का 2 घंटे बाद 10 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, या फिर 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 अपराह्न में 50 किलोमीटर की चाल से रवाना होती है। एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 अपराह्न पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। यदि दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? अच्छा, मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको कि कितनी बजे मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिलेंगे, और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इसने ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर ये 2:45 पे निकल रही है। टाइम कितना है? 2:45 पे। और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से 1:35 पर निकल रही है। दोनों दिन में निकल रही है। ठीक है, अच्छा, 60 किलोमीटर की चाल से रवाना होती है। अच्छा, पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर
पर आवर। ए रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है और बी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है। दिल्ली से अमृतसर के बीच की टोटल दूरी, ये वाली टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 510 किलोमीटर। तो दिल्ली से अमृतसर की, और तो दिल्ली से कितनी दूरी पे है, तो ये दिल्ली है और ये रहा आपका अमृतसर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मैं अब देखिए 2:45 पे ये ट्रेन चलेगी, लेकिन उसके पहले ये ट्रेन तो चल चुकी है 1:30 बजे, 1:35 पे। तो 1:35 से जब वो ट्रेन शुरू होगी जो दिल्ली से चलने वाली, वो 2:45 पे शुरू होगी। तो इतने टाइम में जितना भी इसमें एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे 1 घंटा 35 से, तो 1 घंटा 35 से 2 घंटा 35, 1 घंटा हो गया, और उसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा है। तो 1 घंटा 10 मिनट में ये वाली ट्रेन कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर चुकी होगी। तो हम देखते हैं वो कितनी दूरी तय करेगी। पहले तो ये देख लो कितना टाइम लगा, 2 घंटे 45 मिनट। कितना ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है, 1 घंटा 35 मिनट। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, 1, ये आया 1 घंटा 10 मिनट ये ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है। पर ये 10 मिनट हमको सही चाहिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया और ये 10 मिनट। तो आप क्या करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को 1 घंटा 10 मिनट, तो 1 आवर, और मिनट को क्या करो, आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो। तो 1 घंटा प्लस 1/6, ये टोटल आपका चेंज हो गया 1/1 सही 1/6 आवर। मतलब 6 कम 6 और 1 7/6 घंटे चल रही है। मतलब ये वाली ट्रेन की तुलना में ये वाली ट्रेन 7/6 घंटा ज़्यादा चलेगी। ठीक है, अच्छा तो ये इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, यहाँ पे आप देख लें। तो ये यहाँ पे कितनी दूरी तय करेगी, देखिए 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंटू में इसने कितना टाइम लिया, 7/6 आवर्स। आवर से आवर कैंसिल, 6 से इसको काटोगे तो दूरी कितनी आ गई है, 70 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्रेन 2:45 पे यहाँ पहुंचेगी तो ये 70 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो शुरू के 1.5 घंटे में 510 में से 70 किलोमीटर चल गई। तो अब कितनी बची, 440 किलोमीटर की दूरी बची। मतलब 2:45 पे जब ये ट्रेन ये वाली यहाँ होगी अमृतसर वाली और दिल्ली वाली यहाँ होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, 440 किलोमीटर। अब दूरी मोर डिस्टेंस, अच्छा टाइम निकालने का तरीका क्या है, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड। अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है डिस्टेंस, ना कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, 440 किलोमीटर। अच्छा दोनों की स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 50 प्लस में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर। टाइम बराबर कितना हो गया, 440 बटे में 110, ये आवर्स। 0 से 0 ये कितना आ गया, टाइम कितना आ गया आपका, 4 आवर्स। लेकिन क्वेश्चन ने ये थोड़ी ना पूछा कितनी बजे मिलेगी, कितने घंटे बाद मिलेंगे। क्वेश्चन ने तो ये पूछा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे, ये चीज को समझने के लिए आप बड़ा सिंपल सा है, याली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसने कितनी देर तक चली है, 4 किलोमीटर तक। तो इसने टोटल दूरी कितनी तय करी दिल्ली से, पहली वाली ए वाली ट्रेन ने। तो ए वाली ट्रेन के द्वारा ए ट्रेन ने दूरी तय कितनी करी, ए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जब आप देखेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम। ए ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा और ये इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 4 घंटे में, तो 4 आवर्स। वाह बहुत सही, 4 आवर्स। तो 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया, 200 किलोमीटर की दूरी पे। तो दोनों ट्रेन है ना दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से मतलब ये वाली ट्रेन 200 किलोमीटर चलेगी और ये वाली ट्रेन, तो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन क्या करेंगे, एक दूसरे को मिल चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि ए और कोई सा बी स्टेशन है, एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 110 किलोमीटर की टोटल दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर खुलती हैं, मतलब एक ही समय पर शुरू होती है। मतलब अगर ये 8 बजे चालू हो रही तो ये भी 8 बजे चालू हो रही। यदि उनकी चाल क्रमशः, अच्छा इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, पहली वाली की स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर
प्रति घंटा। और दूसरे वाले की स्पीड कितनी दे रखी है, दूसरे वाले की स्पीड S2 बोल देते हैं, इसको S1 बोल देते हैं। इसकी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय बाद वह एक दूसरे से मिलेगी। अच्छा, समय के लिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला है ना, मोर डिस्टेंस अपॉन में, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर टाइम, ये तो आप सभी को पता ही है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 110। सर 110 ही लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगह अगर सेम टाइम, आपको कितना याद रखना है कि दोनों में सेम टाइम बना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, दोनों को बराबर समय पे चालू किया था। एक ट्रेन अगर 7 बजे शुरू हो रही है और एक 8 बजे, तो दोनों को 8 बजे ही चलवाया था। ऐसे ही आपको करना, लेकिन दोनों सेम टाइम पे शुरू हो रही है। अगर ये 7 बजे तो ये भी 7 बजे शुरू हो रही है। अच्छा, मोर डिस्टेंस अपन में मोर स्पीड, क्योंकि टाइम तो इधर लिख ही लिया अपन ने। कितनी बजे मिलेंगी अपने को ये चेक करना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 110। अच्छा, दोनों ट्रेन एक दूसरे की क्या आ रही हैं, अपोजिट आ रही है, तो हमेशा अपोजिट आती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। 20 प्लस में 25 कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर, आवर ऊपर चला गया तो ये कितना बचेगा, 110 बटे में कितना हो गया, 45 आवर्स। अच्छा, 5 से इसको काट लिया जाए, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, मतलब 22 बटे में 9। 22 बटे में 9 को सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18 और 4 22 बटे में 9, तो 2 सही 4 बटे 9 घंटे आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने। चलिए जी, एक नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करती है। एक पुलिस है, 200 मीटर दूरी पे एक आगे एक चोर भाग रहा है, उसका पीछा करती है। चोर एवं पुलिस की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते रहते हैं। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, एक पुलिस और एक चोर, ये रहा पुलिस और ये रहा चोर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये रही पुलिस और ये रही क्या, पुलिस और ये रहा चोर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, और जैसे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा तो इसको पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ रही है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर इसी स्थान पे आगे की ओर भाग रहा है किसी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 6 मिनट बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी ज्ञात करो। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि 6 मिनट बाद पुलिस जैसे यहाँ से चोर भागा 10 की स्पीड से और यहाँ से पुलिस उसको पकड़ने के लिए भाग रही कितना, 11 की स्पीड से। तो 6 मिनट बाद क्या होगा कि चोर किसी दूरी पे पहुंचेगा और पुलिस किसी और दूरी पे पहुंचेगी। तो तब के बीच की डिस्टेंस दूरी पूछ रहा है कि चोर और पुलिस के बीच में कितनी दूरी रहेगी। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। मेरा कहना है ये 6 मिनट बाद बताना है। 6 मिनट में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से दूरी निकालोगे पुलिस वाले द्वारा तय की गई, तो समय इंटू में 4, यही फॉर्मूला है। तो पुलिस वाला कितना दौड़ के जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 11 किलोमीटर पर आवर और ये कितना, 6 मिनट। अच्छा, या तो इसको 60 से डिवाइड कर लो या फिर ये मिनट है तो इसको किस में कर दो, आवर्स में कर दो। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, 60 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, इसको पूरे समझ लो। ये लिखा है 11 किलोमीटर पर आवर और आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मिनट। अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 का इंटू हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अच्छा, आवर्स को 60 से डिवाइड कर लिया तो ये क्या है, में बदल गया मिनट में। ये रहा मिनट, इंटू में 6 मिनट। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0। तो पुलिस वाला कितना चलेगा, 1100 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब यहाँ से जब पुलिस दौड़ के जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ से 1100 मीटर। मतलब पुलिस वाला यहाँ से कुछ चलने वाला है 1100 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम में ये चोर भी तो चलेगा, 6 मिनट ये भी दौड़ेगा। तो 6 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, देखो भैया, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर में
समय स्पीड इनटू में समय कितना है, दोनों 6 मिनट ही ले रहे थे क्योंकि 6 मिनट ये भी दौड़ा ये भी दौड़ा। अच्छा ये हो गया किलोमीटर से आवर में 1000 का इनटू आवर्स के लिए 60 से डिवाइड, तो ये हो गया मिनट, ये हो गया मीटर और ये हो गया 6 मिनट। ये मिनट से ये मिनट कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 0 से ये 0, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 1000। अच्छा अब समझिए, चोर यहाँ पे था, यहाँ से चोर चल के कितना गया है 1000, तो ये यहाँ पे चोर यहाँ से यहाँ तक टोटल 1000 चल के गया है, 1000 मीटर चल के गया। ठीक है, 6 मिनट में 1000 मीटर गया चोर। लेकिन पुलिस वाला उस 6 मिनट में यहाँ से कितना चला था 1100 चला है। तो देखो, तो पुलिस को 200 मीटर तो ये चलना पड़ेगा और 900 मीटर यहाँ से चलना पड़ेगा। तो 200 मीटर पहले पुलिस वाले ने ये चला और यहाँ से 900 मीटर और चल गया होगा। तो ये टोटल पुलिस वाले ने 1100 किलोमीटर की दूरी 1100 मीटर दूरी की तय करी। और यहाँ से जब पुलिस वाला यहाँ पे होगा, जब चोर यहाँ पे होगा टोटल, क्योंकि ये यहाँ से चोर 1000 चला है और ये यहाँ से टोटल 1100 चला है, तो इन दोनों के बीच की अगर आप दूरी देखोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो 6 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच कितनी दूरी रहेगी 100 मीटर की। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखो कैसे, दूरी बराबर चाल इंटू में समय। अच्छा पहले तो आप ये पता करो, चोर जब पुलिस को पकड़ने जाएगी, उल्टा बोल दिया मैंने, पुलिस जब चोर को पकड़ने जाएगी तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो एक दूसरे में से स्पीड क्या होती है माइनस होती है, ये तो आप सबको पता है। तो चाल दोनों की 11 किलोमीटर पर आवर माइनस में 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इन दोनों में समय कितना ले रहे हैं 6 मिनट, तो ये 6 मिनट लिख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 में से 10 जाएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर इंटू में 6 मिनट। अच्छा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आवर्स को मिनट में चेंज किया तो 60 मिनट इंटू में 6 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी आ गई 100 मीटर। तो आप शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ये भी वही तरीका, ये भी वही तरीका, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चोर और पुलिस की 6 मिनट बाद दूरी कितनी रहेगी 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 ही है, हमारी बुक में हमने 18 ही डाल रखा है, 2 बार डले हुए, ठीक है कोई इशू नहीं। 2 ट्रेन समांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलते हुए 10 सेकेंड में पार करती हैं, समान दिशा में चलते हुए। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो तेज गति वाले ट्रेन में बैठे एक यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन समांतर पथों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। समांतर पथ में एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है। इसकी स्पीड दे के रखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी दे के रखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दे रही है। अच्छा ये वाली ट्रेन, इसकी जितनी भी दूरी है इस ट्रेन की, ये वाली ट्रेन प्लस में ये वाली ट्रेन, ये जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पहली ट्रेन दूसरी को पूरी क्रॉस कर दे रही है T1 T2, तो ये पूरी डिस्टेंस को पार कर रही है कितने टाइम में 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर दे रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई याद करनी, वो भी अलग अलग। चलिए, टाइम पार करने में लगा समय, पहले ही आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, पार करने में लगा समय, दोनों ट्रेन की दूरियां T1 प्लस में T2 अपॉन में, अगर दोनों ट्रेन अपोजिट में आ रही है तो दोनों ट्रेन का V1 प्लस में V2, क्योंकि अपोजिट दिशाओं से आएंगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा, पार करने में लगा समय आपको क्वेश्चन में दे के रखा है 10 सेकेंड, बराबर में T1 प्लस में T2, ये तो अपने को ना ट्रेन T1 की लंबाई पता है ना T2 की, ये तो अपने को निकाल लेंगे। अच्छा V1 प्लस में V2, 54 प्लस में कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 36 और 54 कितना हो गया 10 सेकेंड, T1 प्लस में T2 ये कितना हो गया 90 किलोमीटर
पर आवर। अच्छा ये चीज़ अपॉन में, तो यहाँ आके इधर इंटू हो गई, 10 सेकेंड इंटू में 90 किलोमीटर पर आवर बराबर में T1 प्लस में T2। अच्छा जी, आगे समझा जाए क्वेश्चन को। अच्छा ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमने पहले चेंज करना आपको बता रखा है, 10 सेकंड इजिकल टू में। अच्छा 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है? 5 बार में, तो 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, तो ये 25 मीटर पर सेकंड में ही बदल गया। अदरवाइज इनको नहीं आ रहा है वो ऐसे देखिए, 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए कितना मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़े से किस में जाना है? छोटे में। तो छोटे के लिए आप क्या करोगे? छोटे नंबर का इंटू करोगे, 5/18, तो 18 सही 5, ये क्या हो गया कितना? 25, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो इससे अपन ने चेंज किया, तो T1 प्लस में T2, सेकंड से सेकंड कट गया, 25 और 10 कितना हो गया? 250 मीटर। तो दोनों ट्रेन की जो लंबाइयां हैं T1 प्लस में T2 कितना है? 250 मीटर। पर ये आंसर नहीं, आंसर तो दोनों ट्रेन की अलग अलग लंबाई पूछी। फिर आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है, पार करती यदि समान दिशा में चलते हुए, अगर अभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही थी, लेकिन अगर समान दिशा में चले, ऐसे समान दिशा में, एक ट्रेन आगे चलेगी फिर दूसरी ट्रेन पीछे चलेगी, सीधी सी बात है कि अगर पहले जो ट्रेन चलेगी वो 36 किलोमीटर वाली ही चलेगी आगे, और फिर 54 किलोमीटर वाली चलेगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए क्योंकि पहले स्लो वाली ट्रेन आगे जाएगी फिर फास्ट वाली जाएगी, तभी तो इसको पार करेगी या किसको टच कर पाएगी। लेकिन अगर तेज चलने वाली ट्रेन अगर आगे रही तो ये स्लो वाली तो कभी उसको पार ही नहीं कर पाएगी। इसलिए हमेशा जिसकी स्पीड फास्ट होती है वो पीछे आएगी इन क्वेश्चनों में। अच्छा ये बोल रहा है समान दिशा में चलते हुए तेज गति वाले ट्रेन में बैठे एक यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा इस बार क्या होगा? T1 की दूरी टोटल डिस्टेंस अपन में मेन की दूरी बटे में इन दोनों की स्पीड का कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा माइनस क्यों? अच्छा ये सर ये क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो ये समझिए, ध्यान से समझो। एक ट्रेन ये आ रही 54 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इस सेकेंड वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। इस आदमी को ये ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की स्पीड से जो ट्रेन आ रही है इस स्पीड से, उस वो ट्रेन 30 सेकंड में पार कर दी। तो पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे में चाल। तो दूरी बटे में चाल, यही है। पार करने में लगा समय, क्वेश्चन ने बोला 30 सेकंड लग रहे हैं एक व्यक्ति को पार करने में। आगे दूरी कितनी तय करनी है? दूरी पहली वाली ट्रेन जो पीछे वाली ट्रेन है वो वाली दूरी अपने को तो पार करेगी। दूसरा इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करना है, और आदमी की मतलब मैन की, पोल की, इनकी कोई दूरी नहीं होती, इसलिए इनकी दूरी क्या ली जाएगी? 0 बटे में चाल। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 54 माइनस में 36 किलोमीटर पर आवर। 54 में से 36 गया तो ये कितना बचेगा? 18। 18 का इधर इंटू हो जाएगा, तो 30 सेकेंड इंटू में 18 किलोमीटर पर आवर बराबर में T1 की दूरी। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर और ये सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में 18 से चेंज करेंगे। तो 18 के पहाड़े में 18 एक बार में आ रहा है, तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा? एक बार में। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है पहला वाला वीडियो देखिए, मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है चेंज कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहली 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 150 मीटर। तो पहली ट्रेन की अगर लंबाई 150 मीटर है और दोनों ट्रेन की अभी अपन ने निकाली T1 प्लस T2 250 है, अगर पहली ट्रेन 150 है तो दूसरी वाली ट्रेन कितनी बचेगी? 100 मीटर। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है 100 मीटर और 150 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा कि पहली ट्रेन की लंबाई 150 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B 100 मीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है A तथा B, ये कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की 100 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर नहीं किलोमीटर की दूरी पर है। कार A तथा B अन्य स्थान, मतलब A से तथा अन्य कार स्थान B से एक ही समय पर रवाना होती है, एक ही समय पर रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। अगर ये दोनों कार एक ही दिशा में चल रही हैं
एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे से कब मिल रही है? 5 घंटे में मिल रही है। ठीक है, अगर ये वाली ट्रेन ए, दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक दिशा में समय कितना मिल रहा है? एक दिशा में ले रही है समय कितना? 5 घंटे। और आगे बोला हुआ है यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें, मतलब अगर एक ट्रेन यहाँ से चले और एक ट्रेन यहाँ से, तो विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है? विपरीत दिशा में समय, विपरीत दिशा में समय, तो ये लग रहा है कितना? 1 घंटा, 1 आवर लग रहा है। तो तेज चलने वाली कार की स्पीड क्या होगी? अपन है ना बड़ा आराम से करते हैं इसको। पहले मैं ले रहा हूँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं। पहले केस नंबर 1 ले रहे हैं अपन। केस नंबर 1 अपन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं कि ये वाली ट्रेन ए इधर से जा रही है, सॉरी कार इधर से जा रही है, बी कार उधर से आ रही है, या एक कार ये है एक कार ये है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। तो इन दोनों की दूरी निकालने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अच्छा, ये एक दूसरे के विपरीत है और दोनों की स्पीड हमको नहीं पता, तो मैंने पहले वाले की स्पीड मान ली v1 और दूसरे वाले की स्पीड क्या मान ली? v2। इधर भी हम वही करेंगे। तो अब एक दूसरे के विपरीत हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी, v1 प्लस में v2। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से आता है टाइम। तो ये जब एक दूसरे के अपोजिट जा रही है तो विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है इनको? 1 घंटा। तो इधर से आप इसको सॉल्व करोगे तो v1 प्लस में v2 बराबर में 100 किलोमीटर आ गया। ये आपका एक साइड कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा समझिए, जब दोनों एक दूसरे के एक विपरीत दिशा में गई तो ये वाला कॉन्सेप्ट आया। जब सेम दिशा में जाए, एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में। अच्छा, समय बराबर में दूरी बटे में चाल, यही है कॉन्सेप्ट और यही लिखा हुआ है हर जगह। अच्छा, दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर ही है अभी भी। अच्छा, चाल कितनी लग रही है? v1। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो एक दूसरे की स्पीड एक दूसरे को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैंने पहले भी बता रखा है अगर एक ही दिशा में चलें तो दोनों की स्पीड माइनस होगी, विपरीत दिशा में चले तो दोनों की स्पीड प्लस होगी। चलिए, तो इनको कितना यहाँ पे समय लग रहा है? यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था, यहाँ पे जब एक ही दिशा में समय ले रही है 5 घंटे, तो इधर कितना हो गया? 5 से इसको काट लो तो 5 से कितना हो गया? 20। तो v1 माइनस में v2 बराबर में कितना हो गया? 20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और एक ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, v1 प्लस में v2 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 100, और v1 माइनस में v2 इसकी दे रखी है कितना? 20। बाय एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। इन दोनों को जैसे जोड़ोगे तो v1 और ये v2 कैंसिल हो गया, v1 और v1 2v1 बराबर में कितना हो गया? 120। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60। अच्छा, अगर एक की वैल्यू 60 है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो v2 की वैल्यू भी साफ साफ कितनी होगी? 40, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 100 है। और आपसे पूछा गया तेज चलने वाली तेज चलने वाली कार की स्पीड, तो तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 60। तो तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी है? तो v1 की आपसे वैल्यू पूछ रहा था, वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 20, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, आपकी कोई रेलगाड़ी है जो पहले से ही चल रही थी, यहाँ पे मान लो T2 रेलगाड़ी है, वो यहाँ पे पहले से ही चल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड नहीं पता। और यहाँ से एक और रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है? v1, जिसकी स्पीड, इसकी स्पीड मान लेते हैं v2, इसकी स्पीड कितनी? v1। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये दोनों ट्रेन पहले एक दूसरे के साथ में आती हैं और 18 सेकेंड में उसको 120 मीटर पीछे छोड़ देगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये रही आपकी T2 ट्रेन, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आई, T1 और T2 एक दूसरे के साथ आई। 18 सेकेंड के बाद ये देखा गया, 18 सेकेंड के बाद ये देखा गया कि ये T2 ट्रेन तो यहीं रहेगी, और जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी वो 120 किलोमीटर 18 सेकेंड 120 मीटर आगे चली गई 18 सेकेंड में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो T2 ट्रेन है इसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि इधर 120 मीटर पर सेकेंड है, तो ये किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले स्पीड को अपन काय में चेंज कर लेते हैं,
60 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 18 और ये बचेगा 10, तो ये बचेगा कितना 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन जो अपनी पहली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, पार करने में लगा समय, फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं, पार करने में लगा समय मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड। चलिए, पार करने में लगा समय ये अपने को दे रखा है कितना 18 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, क्वेश्चन ने बोला 120 मीटर। अच्छा, दोनों की स्पीड दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होंगी, माइनस होगी, v1 माइनस में v2, और v1 की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, अपन ने अभी सॉल्व करके लिखा 50/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इधर आके सेकेंड को देख लेंगे। चलो 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12। अच्छा, ये हो गया 3 इंटू में 50/3 माइनस में v2 बराबर में, अच्छा ये था 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड लिख लीजिए, और ये आया इधर मीटर पर सेकेंड से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/सेकेंड ये वाला, बराबर में कितना हो गया 20 मीटर, तो कैंसिल हो ही गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब 3 का अंदर इंटू करेंगे तो ये बचेगा 50 माइनस में 3v2 बराबर में कितना हो गया 20। आगे देखिए इसको, 50 माइनस में 20 बराबर में 3v2, तो ये 30 बराबर में 3v2, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बचेगा 10v2। अच्छा, आपने पूरी की पूरी चीज़ें काय में चेंज कर दी थी, मीटर पर सेकेंड में, तो यानी जो आया है 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है v2 की स्पीड, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन आपको वैसे दिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर में इंटू करने के लिए कितना 18/5 का इंटू किया जाता है, ये v2 की स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। चलो 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो भी ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर उसका राइट आंसर।